problems from होमवर्क 3.3 3.3 पे जो होमवर्क था, पहला प्रॉब्लम था। तो चलो मैं लिखता हूँ, टाइप करूँ क्या इसको? चलो टाइप करता हूँ। चलो ओके। प्रॉब्लम वाज फाइंड द सम ऑफ all odd numbers between 100 to 200। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो देखो यहाँ पर सर प्रेझेंटेशन नाही दिसत आहे. नाही दिसत आहे का? सर प्रेझेंटेशन नाही दिसत आहे. ओके ओके ओके, सर प्रेझेंटेशन नाही दिसत आहे. वेट वेट वेट। Problem is very simple. Find the sum of all odd natural numbers. So odd natural numbers कहाँ से स्टार्ट करने हैं? बिटवीन 100 to 200। So first odd natural number, the odd natural number क्या है? फर्स्ट इज 100 के बाद आता है ऑड नंबर, 100 इज इवन नंबर, 101, 103 एंड सो ऑन अप टू 199 बिकॉज 200 इज अगेन इवन नंबर। सो यहाँ पर T1 इज 101 एंड Tn इज 199 and as the numbers are odd, the numbers are odd, means difference D is what? odd हो या even हो, difference will be always 2। ठीक है, क्योंकि दो देखो ना यहाँ पर 103 माइनस 101 इज 2। ओके, तो ये डिफरेंस हमें हमेशा 2 ही मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंस मिल गया, ए का भी वैल्यू मिला, Tn भी मिला, लेकिन हमारे पास n नहीं है और हमें सम निकालनी है। तो पहले n निकालने के लिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d करेंगे। सो Tn हमें मालूम है, दैट इज 199। इस पे से हमें n का वैल्यू मिलेगा, दैट इज a इज 101 प्लस n माइनस 1 एंड d इज अगेन 2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 199 माइनस 101, सो n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2 है, वो यहाँ जाके डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 199 माइनस 101 मीन्स कितना आया? दैट इज ये 8 9 और ये 0, 98 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1। सो 98 अपॉन 2 मतलब 2 4 जार 8, कैरी 1, 2 9 जार 49, कितना होता है? 49। और ये जो माइनस 1 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू n। सो देयर फोर n इज इक्वल टू 50। ओके, तो हमारे पास ऑड नंबर ये एक तरीका है, या फिर दूसरा ये भी है कि फ्रॉम 100 to 200 टोटल नंबर्स आर, ये दूसरा तरीका, ये सेकंड मेथड टू फाइंड n, ये डायरेक्ट मिल जाता है इसमें। हाँ, टोटल नंबर इक्वल टू 100, कितने पोजीशंस है हमारे पास? 100। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 2।
क्योंकि आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल 100 नंबर है, तो उसमें से आधे इवन नंबर हो गए आधे ऑड नंबर हो गए, तो हमें कितना मिला यहाँ n इक्वल टू 50। तो ये एक सिंपल तरीका है, बट इट इज ओनली अप्लीकेबल टू इवन ऑड। अप्लीकेबल 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 कहा गया रे, हाँ, केबल टू इवन ऑड स्ट्रक्चर, इवन और ऑड स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन में इवन ऑड स्ट्रक्चर ही दिया है तभी ये अप्लीकेबल है, बिकॉज इवन ऑड से दिए गए नंबर्स को हम इक्वली डिवाइड करते हैं, 50% आर इवन 50% आर ऑड, इसलिए ये यहाँ काम कर जाता है। बट जहाँ पर अभी दूसरा कुछ रहेगा तो उस वक्त तो आपको ये tn ही इस्तेमाल करना पड़ेगा टू फाइंड n। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 100 numbers, sorry 50 numbers, so S50 is equal to 50 upon 2 into T1 plus Tn. Okay, so 50 by 2 is 25 into T1 is 101 plus Tn is 199. Okay, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 25 इंटू ये कितना होगा, देखो 1 इधर जाएगा, 200 प्लस 100 दैट इज 300, so this is 300. Okay, so 25 into 300 means 0, 25 3 are, so sum of 50 numbers is 7500। हमारा नीचे मैंने आंसर्स भी भेजे थे, तो आंसर्स में यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 7500। ओके, तो इस तरह से सम ऑफ 100 to 200 ऑड नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 7500। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 इन होमवर्क 3.3 जो मैंने पीडीएफ भेजा था, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ वी विल सी इन दिस प्रॉब्लम उन्होंने क्या दिया है, द टर्म्स आर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब ये हो गया इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, तो हम क्या करेंगे, लेट द टर्म्स आर, एज्यूम करते, एज्यूम करते कि बीच वाले जो टर्म है वो हम a माइनस डी लेंगे और a प्लस डी लेंगे। ओके, फिर इधर 2d ऐड करना है, तो a प्लस 3d और इधर लेंगे a माइनस 3d, तो कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म। या फिर कोई चाहे तो ऐसे भी ले सकता है कि सेकंड नंबर का टर्म a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। या फिर ये जो फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, अगर नहीं चाहिए तो आप एक काम करो, ये वाला ही कंसिडर करो, जो सेकंड हमने लिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम इसको ही कंसिडर करेंगे। जैसा हमने प्रैक्टिस सेट में किया था ना, ये ऐसे ही दिए थे, हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन इज गिवन, देखो कंडीशन इज गिवन सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज फोर्थ, इनकी सम इज -9। सो एज पर कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, sum of first and fourth, so a minus d, this is first, plus a plus 2d equal to -9। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या आया, twice a minus d plus 2d is again plus d equal to -9। ओके, तो ये आया हमारा इक्वेशन 1। ओके, फिर दूसरा हम उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड इज ए, सो एज पर सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इज ए एंड थर्ड इज a प्लस डी एंड प्रोडक्ट इज 14, कितना आता है 14, ये दिया गया है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो मल्टीप्लाई करो a इंटू ए
ए स्क्वायर ए इंटू डी प्लस ए डी इक्वल टू 14, या एक तो ये इस तरीके से करो या फिर इस पे से फ्रॉम 1 से भी हम यहाँ पर देयरफॉर ये निकाल सकते हैं कि d इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा -9 प्लस ट्वाइस ए, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, -9 माइनस ट्वाइस ए। देखो हमने यहाँ d की वैल्यू तैयार कर ली है, सब्सटीट्यूशन, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये मैं निकाल देता हूँ। तो ये d का वैल्यू इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए प्लस क्या दिया है, वैल्यू ऑफ d इज -9 माइनस 2a इक्वल टू 14। तो मैंने d की जगह पे वो पुट कर दिया, क्या आएगा, a ऐसे ही रहेगा, सो a प्लस माइनस -9 एंड -2a इक्वल टू 14। तो कितना होगा, a इंटू ए और इसका कितना होगा, 2a का कितना है, कैंसिल करो इसको, देखो दिस इज 1a, दिस इज -2a, तो ये -a -9, ओके, समझ में आया क्या, पॉजिटिव a प्लस a -2a, तो बिगर नंबर साइन इज माइनस, दो में से एक गया, एक बचा, ओके। तो इस तरह से -a -9 इक्वल टू 14, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आया। फिर इस a से मल्टीप्लाई करो इसको, तो -a स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो -9a, और ये 14 इधर जाएगा तो क्या होगा, -14 इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे हाथ में क्या आया, इन टर्म्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो लगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो ये माइनस भी निकल जाएगा, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं। सो -1 इंटू -14 कितना होता है, दैट इज़ +14, और उसके दो फैक्टर करेंगे ताकि ये -9 आना चाहिए, फैक्टराइजेशन, ओके। सो 7 2s आर 14 होता है, तो 7 2s आर 14, ओके। लेकिन हमें -9 चाहिए तो मैं -7 -2 करता हूँ। सो देयरफॉर मेरे हाथ में क्या आएगा, -a स्क्वायर -7a -2a -14 इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें से -a कॉमन लिया तो क्या होगा, a प्लस 7 बचेगा, ओके। इधर -2 कॉमन लिया तो अगेन a प्लस 7 बचेगा इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली a प्लस 7 और -a -2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये -a नहीं चाहिए ना, तो लगे तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 7 को नहीं करते, इसको करते, तो क्या होगा, a प्लस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट, जो चाहे एडजस्टमेंट हो सकता है, हाँ, मैथमेटिक्स में कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट बाय -1, क्योंकि हमें ये -a नहीं चाहिए था, दोनों तरफ ये a होना चाहिए, लेकिन यहाँ -a आया था। इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जो मीनिंग -a -2 का है वही a प्लस 2 का भी वही मीनिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देयरफॉर a प्लस 7 इक्वल टू 0 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमारे हाथ में आएगा कि a इक्वल टू -7 और a इक्वल टू -2। तो हमें a के दो वैल्यूज़ मिल गए, ठीक है, a के दो वैल्यूज़ हमें मिल गए। अब हमें d चाहिए, लेकिन हमारे पास ये d का एक वैल्यू है, यहाँ पर मैंने पहले निकाल के रखा है इन टर्म्स ऑफ a। सो इसको लगे तो इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको पुट करता हूँ, सो यहाँ दो कॉलम करता हूँ,
सो फॉर a इक्वल टू -7, d इक्वल टू क्या? सो पुटिंग इन टू वी गेट क्या मिलेगा? d इक्वल टू क्या था? -9 माइनस कितना था रे बेटा? वो था 2a, -2a, -9 -2a। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ -9 -2a। तो यहाँ पर -9 वैसे रहेगा, -2 इंटू ए का वैल्यू इज -7, सो -9 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 इज 14। सो d इक्वल टू कितना आया? d इक्वल टू आया, d इज ये आया +14 मीन्स 5, d इक्वल टू +5। ओके, कब? व्हेन a इक्वल टू -7। ओके, दूसरा फॉर a इक्वल टू क्या था अपना? a इक्वल टू दैट इज -2, d इक्वल टू क्या आएगा वो ढूंढेंगे। सो पुटिंग इनटू वी गेट क्या मिलेगा? d इक्वल टू -9 -2a, वही हमारा इक्वेशन 2 है। सो -9 एज इट इज, -2 भी एज इट इज, a का वैल्यू इज -2। सो यहाँ मिला -9 प्लस 2 इंटू 2 4, सो इट इज -5। सो d इक्वल टू -5 मिला। अब हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पे जाते हैं। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम दो सेक्शन करेंगे क्योंकि इसमें हमारे a का वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू क्या लिया था? -7 एंड d इज इक्वल टू 5। ये दूसरा सेक्शन है फॉर a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू -5। उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सो फर्स्ट टर्म इज a माइनस d, so -7 minus of 5, so it is -12। second term is a, तो second term होगी -7। third term is a plus d, तो -7 plus d is 5, so it is -2। fourth term क्या थी वो? a प्लस 2d, तो ये आएगी -7 प्लस 2 इंटू 5, सो इट इज -7 प्लस 10, सो इट इज +3। तो इस तरीके से ये देयरफॉर द टर्म्स आर क्या मिलेंगे? पहला मिलेगा फर्स्ट है -12, देन -7 -2 3, ये इस तरह से हमें 4 टर्म्स मिलेंगे। अब फॉर a इक्वल टू -2, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था कि a का वैल्यू अगर -2 है तो हमारा डिफरेंस इज -5, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म इज सेम वही a माइनस d, so a is -2 minus of -5, so it is -2 plus 5, तो कितना आया? that is +3। सेकंड टर्म ये उल्टा आएगा अब, यहाँ सेकंड टर्म इक्वल टू a है, तो a is what? that is -2। थर्ड टर्म इज a plus d, so a is -2 plus -5, so it is -2 minus 5, that is -7। fourth term is a plus 2d, so a is -2 plus 2 into -5, so it is -2
minus 10, so it is minus 12. So therefore the terms are, क्या आएंगे टर्म्स? टर्म्स आर, पहली टर्म है, पहली टर्म क्या थी? दैट इज 3. दूसरी थी -2, -7 एंड -12. So these are consecutive 4 terms in this particular AP. तो ये इस तरह से एक बढ़िया सा प्रॉब्लम मैंने होमवर्क में दिया था. दिस इज कॉल्ड एज डी लेवल क्वेश्चन. ये डी लेवल का क्वेश्चन कंसिडर्ड होता है. इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा. जिन्होंने ये प्रैक्टिस, मैंने जो पीडीएफ दिया था, पीडीएफ का प्रैक्टिस जिन्होंने किया उनको, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 3. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स. आप सभी के सामने बुक्स हैं, बुक्स लेके बैठो. अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू. एमसीक्यू का फर्स्ट जो है वो ले रहा हूँ. आपके बुक में देखो क्या लिखा है. द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस दी है? -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन. और नीचे ऑप्शन दिए है इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू -16, इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू 4. तो पहले तो हमें एक चीज़ ढूंढना है कि ये एपी है कि नहीं है. बराबर है. तो हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको T1 कंसिडर करता हूँ, ये T2 कंसिडर, T3, T4. तो मैं D निकालने की कोशिश करता हूँ. सो T2 माइनस T1, सो -6 माइनस ऑफ -10 कितना आया? -6 माइनस +10, सो इट इज +4. ओके, अगेन कंफर्म करते हैं एपी के लिए. T3 माइनस T2, T3 इज -2 माइनस ऑफ -6, सो -2 + 6, अगेन इट इज 4. वेरी गुड, चल रहा है, मीन्स ये एपी की तरफ बढ़ रहा है. थोड़ा और कंफर्म करते हैं. T4 माइनस T3, T4 इज 2 माइनस ऑफ -2 T3. ओके, तो ये आया 2 माइनस +2, सो इट इज 4. सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4. इट इज नथिंग बट कांस्टेंट. देयरफॉर दिस इज an AP where reason is D equal to 4. तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी में. सो आंसर इज ऑप्शन बी is an AP reason D equal to 4. This is the answer for question number 1. इसके एमसीक्यू भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं. उसका सब क्वेश्चन दूसरा एमसीक्यू है. फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर. ओके, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर हुज फर्स्ट टर्म इज. तो इसका मतलब हमें पहले 4 टर्म ढूंढने हैं. आगे डॉट डॉट किया है तो 4 टर्म ढूंढने हैं. हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2. तो a का वैल्यू दिया है -2 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू वो भी -2 दिया है. हेलो, ओके. सो यहाँ पर हम सीधे सीधे 4 टर्म निकालने. तो T1 इज इक्वल टू a इक्वल टू -2, T2 इज इक्वल टू a प्लस डी या T1 प्लस डी. तो ये आएगा -2 प्लस -2, दैट इज -4. T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी. सो T2 इज -4 प्लस -2, सो -4 -2
दैट इज -6। 4 टर्म निकालना है तो T4 भी निकालना पड़ेगा, T3 प्लस D, सो T3 इज -6 प्लस -2, तो यहाँ आया -6 -2 दैट इज -8। सो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, पहली है -2, दूसरी -4, -6, -8 और इस तरह से बढ़ते रहेगा व्हेन A इज -2 एंड D इज ऑल्सो -2। तो हमारा ऑप्शन नंबर C। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज -2, -4, -6, -8। अब एग्जाम में ये जो हमने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने इसके ऊपर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट ये जो फाइनल आंसर वाला स्टेटमेंट है उतना आप लिख सकते हैं, ये बाकी सारी चीज़ें आप रफ में कैलकुलेट करेंगे। अब इसका सब क्वेश्चन है नंबर 3। ओके, इस पे जाते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स? सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ओके, इनकी सम निकालनी है, बहुत सिंपल है। देखो ए क्या होगा नेचुरल नंबर का, स्टार्टिंग 1 से होता है। 2 नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितना होता है? 1 का। अब यहाँ इवन ऑड कुछ नहीं लिखा, ओनली नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक एक से इंक्रीमेंट होते हैं, 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो उनके बीच में डिफरेंस इज 1। ओके, और हमें टोटल कितने नेचुरल नंबर लेने हैं? तो 30। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, देखो Sn इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म T1 प्लस Tn लास्ट टर्म। ये हमने दूसरा वाला फॉर्मूला T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। सो S30 इज इक्वल टू n इज 30 अपॉन 2, T1 इज 1 एंड Tn इज 30। तो यहाँ पर देखो क्या मिला। सो 15 इंटू दैट इज कितना होगा, 1 प्लस 31 इज कितना होता है? 31। ओके, 1 प्लस 30 इज 31। सो 15 से मल्टीप्लाई करो। सो 15 1 जार 15, कैरी 1, 15 3 जार 45, 45 प्लस 1 इज 46। सो S30 इज 465। अब ये हमने सीधा सीधा कैलकुलेट किया। अब इसको हम और सिंपल एक फॉर्मूला कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ, फिर हम इसमें कितने भी नेचुरल नंबर डाल सकते हैं। देखो Sn इक्वल टू n/2, T1 इज 1 एंड Tn इज समझो n है, हम n नंबर की एडिशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ फार्मूला क्या होगा, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फार्मूला आपने स्कॉलरशिप में देखा होगा। अब इसकी मदद से हम पहले 30 नंबर क्या, पहले 1000 नंबर या 100 नंबर का भी हम एडिशन निकाल सकते हैं। समझो 1 to 100 का एडिशन निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, सो S100 हम देखते हैं क्या होगा। तो S100 इज इक्वल टू n इज 100, सो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2। सो दिस इज हमने फॉर्मूला में डाल दिया। सो 100 इंटू 101 अपॉन 2। तो अब ये 2 1 जार 2, 50। तो कितना आया, 50 इंटू 101। तो ये 0 एज इट इज़, 5 से इसको करते हैं, 5 1 जार 5, 5 0 5 0, 5 1 जार 5। तो S100, आपको वो स्टोरी याद आ रही है क्या, कार्ल गॉस की क्विक सम वाली स्टोरी? उसमें भी देखो उन्होंने 100 नंबर का हमें ये करने के लिए दिया था, सम उन्होंने दिया था। तो वो सम में भी
उसका आंसर आया था 5050। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है फॉर सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। ये आप ध्यान में रखना, मैंने फॉर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया है। अब ये 30 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि n की जगह पे 30 रखो, सो 30 इंटू 31/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये 15 इंटू 31 आता है। सो दिस इज सिंपल वन। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था और आपको ये बहुत बार एमसीक्यू में आएगा, ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या है इसका, दैट इज प्रॉब्लम 465 मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी 465। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फॉर एन एपी, सो फॉर एन एपी T7 equal to 4, D equal to -4, then A equal to what? ओके, हमें Tn का फॉर्मूला मालूम है, Tn equal to A plus n minus 1D। सो T7 क्या होगा, T7 is equal to A plus 7 minus 1 is 6D। ओके, n का वैल्यू मैंने 7 डाल दिया, 7 minus 1 is 6D आ गया। सो T7 का वैल्यू इज 4 इक्वल टू A प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू इज -4। ओके, अब देखो क्या आया, 4 इक्वल टू A प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 24 इक्वल टू A। सो देयरफॉर A इक्वल टू 28। सो हमारे इसका ऑप्शन था, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 28। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखो, फॉर एन एपी ए इक्वल टू 3.5, ये तो ओरली होगा, D equal to 0 and total terms are 101 terms। so position कितने हैं, 101 positions है। so then they ask what is Tn। अब ये ध्यान में रखो, अभी जहाँ पर D is 0 वहाँ पर हमारे टर्म में कोई फर्क होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, therefore AP is equal to 3.5 प्लस 0 is 3.5 प्लस 0 करेंगे तो 3.5 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही 101 तक भी अगर हमने लिखा तो भी हमें मिलेगा 3.5। रीज़न इज दैट द डिफरेंस इज 0। तो देयरफॉर द Tn टर्म, आंसर इज Tn टर्म क्या रहेगी, 3.5। सो बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3.5। दिस इज बिकॉज D इज 0 होने की वजह से वो टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 3.5 3.5 3.5 ऐसा वो AP दिया गया है। ओके, अब जाते हैं 6th प्रॉब्लम पे, MCQ नंबर 6। ओके, सो इन एन AP first two terms are -3 and 4, then find 21st term is। तो 21st टर्म क्या होगी, बहुत आसान है। AP इज क्या दिया है, AP -3 4, दिस इज AP, देयरफॉर डिफरेंस इज कॉमन, कंफर्म करने की जरूरत नहीं। सो देयरफॉर A इक्वल टू -3, D इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -3, सो इट इज 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ओके, सो देयरफॉर T21 इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1D, अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया,
A is minus 3 plus 20 into D. D is 7. So it is minus 3 plus 140. ओके, तो ये कितना आया? 140 माइनस 3 कितना होता है? 137. So T21 is 137. Therefore answer is option number C, 137. Okay, ऑप्शन नंबर C 137. अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ फॉर एनी एपी D इक्वल टू 5. अब एपी मालूम नहीं, देन अगर D इज 5 देन क्या होता है? T18 माइनस T13 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं. ओके, वी नो दैट, क्या पता है हमें? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. सो T18 इक्वल टू कितना होगा? सो T18 इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इज 17D. ओके, ये हो गया 1. सो T13 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 13 माइनस 1D. तो एक D का वैल्यू डालने का रहेगा नहीं अपना. चलो लिख लेते हैं, ये 12D हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? A प्लस 17 इंटू 5, 17 इंटू 5. सो अल्टीमेटली ये हमारे पास आ गया है, कितना होगा? दैट इज A प्लस 17 5 आर 85. ओके, सो दिस इज T18. T13 कितना होगा? A प्लस 12 इंटू 5, बिकॉज D इज 5. तो T13 इज इक्वल टू A प्लस 60. ओके, अब उन्हें चाहिए T18 माइनस T13 इक्वल टू व्हाट? सो T18 इज A प्लस 85 माइनस T13 इज A प्लस 60. इसको ब्रैकेट में डालना भूलना नहीं, हाँ, नहीं तो वांदे हो जाएंगे. बिकॉज ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे तो कंप्लीट ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो A प्लस 85 ये होगा माइनस A माइनस प्लस माइनस 60. अब देखो ये प्लस A माइनस A कैंसल, तो हमारे हाथ में क्या आया? T18 माइनस T13 इक्वल टू 85 माइनस 60. सो दैट इज 70 80 85, दैट इज 25. आंसर कितना आया? 25. सो ऑप्शन नंबर कितना है? C. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C इक्वल टू 25. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज. ओके, सो अब AP क्या दिया हुआ है? मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. सो फर्स्ट इज 3, 3 2s are 6, sorry, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. So these are first 5 multiples of 3. हमें इनकी सम निकालनी है. सो यहाँ पर डिफरेंस इज 3, A is 3 and total n equal to 5. So therefore Sn is equal to n by 2 T1 plus Tn. So n is कितना है? S 5 निकालना है हमें. n is 5 by 2, T1 is 3 plus Tn is 15. So यहाँ पर आया 5 by 2 into 3 plus 15 is 18.
सो 2 1 जार 2 9 जार, सो S5 इज इक्वल टू कितना आया, 9 5 जार 45। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सो आंसर इज दैट इज 45, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन इज 45। सो दिस वाज MCQ number 8. MCQ number 9. MCQ number 9 is the AP is given 15, 10, 15, 10, 5 and so on. In this AP, sum of first 10 term is कितना होगा, बहुत आसान है। सो AP is 15, 10, 5 and so on. So A equal to 15, D equal to 10 minus 15 minus 5. Okay. So therefore S10 is equal to question mark. So S10 is equal to 10 by 2 and we don't know last term. Okay. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 15 प्लस n minus 1 d. So n is 10 minus 1 and d is again minus 5. तो ये हमने फॉर्मूला में डाला, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 डी। इस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज़ डाले। सो ये 5 हो गया, 2 इंटू 15 इज 30 प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। सो दिस इज माइनस, सो 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू माइनस 5 इज माइनस 45. Okay, 9 into 5 is 45. So 30 minus 45 कितना होगा, 5 into minus 40 15. So it is, ये माइनस क्यों आया, यस माइनस ही आएगा, करेक्ट। सो दिस इज minus 75. So S10 is minus 75. यहाँ पर है क्या आंसर, यहाँ आंसर दिया नहीं है, वो प्रिंट मिस्टेक है शायद, नहीं है, दैट इज ए। सो आंसर इज ए इक्वल टू माइनस 75। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 9 भी कवर हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 10 इज, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज, लिखता हूं मैं, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म is 20. Last term is 20. The sum of all terms is 399. Then find n. Okay, तो हमें n निकालना है। बहुत आसान है, सिंपल है। उन्होंने फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू 1 दिया है, tn इक्वल टू 20 दिया है एंड sn इक्वल टू 399 दिया है। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। वी नो दैट sn इक्वल टू n बाई 2 t1 प्लस tn। ओके, तो sn इज 399, n पता नहीं, अपॉन 2, t1 is 1, tn is 20। ओके, तो ये क्या होगा, 399 इंटू 2 इक्वल टू n, n इंटू कितना होगा, n इंटू 1 प्लस 20 इज 21।
तो 21 इधर जा सकता है, तो ये कितना होगा, 399 को हम 21 से डिवाइड करते हैं, ये 21 को हम इधर भेज देते, सो 399 इंटू 2 अपॉन 21 इक्वल टू n, 399, सो 21 1 ज़ा 21, तो कितना बचा, 9, 9 प्लस 9 इज 18 and 21 I think 9s are, so 9 1s are 9, 9 2s are 18, yes 21 9s are is 189, so यहाँ पर आया 1, ये 189 सॉरी 19, so 19 into 2 is 38, so n equal to 38. So in this way the answer is B, 38. So in this way we have completed MCQ. ऑप्शन नंबर बी आया था लास्ट का आंसर. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. फ्रॉम द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस वर्ड है. फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, लास्ट से, इसे हम कहते हैं जो सबसे लास्ट वाली टर्म है उससे अगर रिवर्स काउंट करते जाएंगे, कि समझो 10वीं टर्म है तो 10th 9th 8th 7th 6th, ऐसे करके हमें फोर्थ टर्म निकालनी है. आ गया ध्यान में. तो अभी उन्होंने लास्ट टर्म दी है दैट इज Tn इक्वल टू 49, और हमारा फॉरवर्ड का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. बराबर है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड काउंटिंग. अगर हम आगे बढ़ रहे, फर्स्ट टर्म से आगे बढ़ रहे, देन वी विल यूज दिस टर्म, दिस फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म. लेकिन अब हमें उल्टा दिशा में जाना है, वी हैव टू गो इन रिवर्स डायरेक्शन. तो हम दो चीज़ें रिवर्स करेंगे. एक तो जहाँ पर ये फर्स्ट टर्म दिया है a, उसको हम करेंगे लास्ट टर्म दैट इज Tn. ओके, ये चेंज करेंगे, एक चीज़ उल्टा करेंगे रिवर्स. और ये जो प्लस साइन दिया है a प्लस, तो उसको हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे माइनस में. तो हमें फॉर्मूला मिलता है Tn इक्वल टू, नोट डाउन करो ये आपके पास होगा तो. सो Tn इक्वल टू, देखो Tn इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस, देखो अभी मैंने माइनस किया, पहले हम फर्स्ट टर्म प्लस माइनस प्लस 9 n माइनस 1d करते थे, इस फार्मूला में चेंज कर दिया. Tn इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1d. अब d में कोई फर्क नहीं होने वाला, d विल बी सेम. तो हमारा AP क्या गिवन है, AP इज -11 -8 -5 अप टू 49. तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम. सो d इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 इज -8, T2 इज -8 माइनस ऑफ -11. ओके, ये ध्यान में रखना. ये सेम ऐसा इसमें गड़बड़ हो जाती है, माइनस ऑफ -11 करना पड़ता है. सो -8 प्लस 11 इज 3. तो हमें d का वैल्यू मिला 3. और हमें कौन सी टर्म ढूंढनी है लास्ट से, एंड से, दैट इज फोर्थ. सो n इक्वल टू 4. ओके, तो हमारे पास सब कुछ आ गया. Tn इज 49, n इज 4, चौथी टर्म ढूंढनी है, एंड d इज 3. तो हम ये फार्मूला में डालेंगे लास्ट टर्म माइनस n इज 4 माइनस 1 इंटू d इज 3. So 49 minus 9. Hello, sir. So we get the fourth term Hello, sir. from the last. See, दिखने में ये प्रॉब्लम बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इसमें है ना थोड़ा लेंदी बन जाता है ये. इसमें हमें लीनियर इक्वेशन के थ्रू थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, बाकी चीज़ें डायरेक्ट 10th टर्म दी है, 5th टर्म और 7th टर्म की एडिशन दी है. ओके, और हमें AP फाइंड करना है. तो A भी पता नहीं, D भी पता नहीं, N भी पता नहीं है. ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन में जाएगा. देखो क्या क्या दिया है, मैं वो लिख लेता हूँ. सो गिवन T10 इक्वल टू 46. ओके, T5
प्लस T7 इज 52, इन दोनों की सम इज 52। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये सारे टर्म्स ढूंढ लेते हैं पहले। ओके, तो T10 पे से हमें और कुछ मिल सकता है क्या, वो चीज़ भी समझ लेते हैं कि T10 पे से कुछ एक आधा इक्वेशन वगैरह मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है। T5 और T7 निकालते, फिर उनकी सम करते हैं, फिर उस पे से और एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो पहले निकालते हैं। वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, दैट इज Tn फॉरवर्ड फार्मूला a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो हमें T10 निकालना है। सो T10 इक्वल टू a पता नहीं, सो ये इज फर्स्ट टर्म वैसे रखते हैं। n इज 10 माइनस 1d, d भी पता नहीं, तो यहाँ हम ले सकते हैं लेट a इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। हमने पहले इसको एज्यूम कर लिया, फिर डायरेक्ट Tn पे गए। तो यहाँ पर T10 का वैल्यू इज 46 इक्वल टू a प्लस 9d। सो इस तरह से एक इक्वेशन नंबर 1 हमारे हाथ में आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा इस कंडीशन से T5 प्लस T7। सो सिमिलरली T5 विल बी, T5 क्या होगा, a प्लस n का वैल्यू इज 5 माइनस 1 इज 4d, एंड T7 क्या होगा, अभी आपको कैलकुलेट करता ना चाहिए, a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d। ओके, सो देयरफॉर एज पर कंडीशन T5 प्लस T7 इक्वल टू 52। ओके, सो T5 इज a प्लस 4d प्लस T7 is a plus 6d equal to 52. Okay, so a plus a is 2a plus 4d plus 6d is again 4 plus 6 is 10d equal to 52. अब सबको रिड्यूस कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो मिलेगा a प्लस 5d, 2 से डिवाइड करेंगे, 2a डिवाइडेड बाय 2 इज a, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5d, 52 डिवाइडेड बाय 2 इज कितना आता है, दैट इज 26। सो दिस इज इक्वेशन 2 हमारे हाथ में आ गया। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में देखो a मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ एक वेरिएबल a और दूसरा वेरिएबल ये भी सेम वेरिएबल है, तो हम एलिमिनेशन करते हैं। तो एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो देखो क्या होगा, 2 फ्रॉम 1 करेंगे तो 1 में से 2 निकालना है, तो 1 इज a प्लस 9d इक्वल टू 46। ये हमारा इक्वेशन 1 था, उसमें से ये 2 निकालना है, a प्लस 5d इक्वल टू 26। साइन चेंज क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। ओके, सो प्लस a माइनस a कैंसल, 9 में से 5 गए, सो इट इज 4d, 46 में से 26 गए, सो अगेन इट इज 20, सो d इक्वल टू 20/4 इज 5। तो इस तरह से हमें d मिल गया। अब हमें निकालना है a का वैल्यू। ओके, सो पुटिंग d इक्वल टू 5 इन 1 में पुट करते हैं, सो a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 46। सो 9 5 आर 45, सो a इक्वल टू ये 45 इधर भेज देते हैं, 46 माइनस 45 कहाँ से आया, 9 इंटू 5 आया। ओके, सो a इक्वल टू 1। सो इन दिस वे हमें a का भी वैल्यू मिल गया एंड d का भी वैल्यू मिल गया। ओके,
सो हम देयरफॉर हम इसके फाइंड द एपी बोल कहा है, तो हम इसका 2-3 टर्म्स ढूंढेंगे. सो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 1, सेकंड टर्म that is t1 plus d. So t1 is 1 plus d is 5, so it is 6. Third term t2 equal t3 equal to t2 plus d. So t2 is 6 plus d is again 5, so it is 11. Fourth term, that is t4 equal to t3 plus difference. t3 is 11 plus 5 is 16. So therefore AP is, AP क्या होगा, 1, 6, 11, 16 and so on. So in this way we get the